जेपी नड्डा का आज गुजरात का दौरा। गुजरात गौरव यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 5 जगहों पर निकलेगी यात्राएं। 3 यात्राओं को कल गृहमंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी का चुनाव प्रचार होगा तेज। आपके गुजरात प्रदेशाध्यक्ष पर बीजेपी का नया वार। वीडियो ट्वीट करके दावा किया, गुजरात आप अध्यक्ष ने कहा था मंदिरों में महिलाओं का शोषण होता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रचार की जंग तेज। आज गुजरात में थरूर करेंगे कैंपेन। मोमिनपुर हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। 2 समुदायों में टकराव हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा। आज दीपोत्सव को लेकर करेंगे बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका का दौरा। आज वर्ल्ड बैंक की बैठक में होंगी शामिल। आईएमएफ ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। इस साल 6.1% रह सकता है विकास दर। भारत जोड़ो यात्रा से ही कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोट किया जाएगा। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी डालेंगे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज चित्रदुर्ग में कर्नाटक में 21 दिन में 511 किलोमीटर का सफर होगा। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामले। अस्पतालों में जारी की गई है एडवाइजरीज। तमिलनाडु और रायलसीमा में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। 5 दिन तक है खतरा। पूजा स्थल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कई प्रावधानों को दी गई है चुनौती। नोटबंदी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2016 में मोदी सरकार का था फैसला। गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का सचिन पायलट के समर्थन में बयान। कहा, राहुल और प्रियंका के बाद भीड़ खींचने में सचिन का ही नंबर है। उत्तराखंड में बालिका दिवस पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल देते वक्त फैसले विधायक की जुबान। हिंदू देवियों के लिए शर्मनाक टिप्पणी की। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा वार। कहा, मेरे बारे में अपशब्दों का जनता ने कांग्रेस से बदला लिया। મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે। एकनाथ शिंदे को मिला ढाल तलवार का चुनाव चिन्ह। इसी निशान पर शिंदे गुट अंधेरी इस विधानसभा उपचुनाव में उतरेगा। आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट पर जोरदार हमला। कहा, गद्दार हमसे नाम नहीं छीन सकते। छपरा के सिताब दियारा में जेपी की मूर्ति का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से 3 घंटे तक सवाल। हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई थी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाई चप्पलें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सिफारिश की। हाजीपुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर भीषण बाढ़। गंडक बैराज से पानी छोड़े बच जाने के बाद से हालात बहुत खराब। फसलें और मकान डूबे। बांदा में बारिश के बाद से आकाशीय बिजली का कहर। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। गोरखपुर में राप्ती अब तक खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। शिमला में बारिश के बाद से पारे में गिरावट। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी। बागेश्वर में जबरदस्त लैंडस्लाइड। कुबारी गांव में गिरा मकान। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश का जबरदस्त कहर। पुल तक आया पानी। लोग जोखिम उठा रहे हैं। यूपी के संभल में घरों के बीच में बना तालाब। लोगों को नावों का ही आसरा। कौशाम्बी में भी बारिश ने बरपाया कहर। यहां पर बारिश की वजह से एक बड़ी दीवार ढह गई। चपेट में आने की वजह से 150 भीड़ों की मौत हो गई। गोरखपुर में कई रोज से राप्ती खतरे के निशान से पार। निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। लखीमपुर खीरी में भी पूरे शहर के हालात बहुत खराब। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। अंबेडकर नगर का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। फसलें भी डूबी। बारामती में लगातार दूसरे दिन जोरदार बारिश। सब्जी मंडी में बाढ़। कई दुकानें डूबी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भी 3 दिन से जोरदार बारिश। फसलें चौपट। दक्षिण में भी हालात लगातार बिगड़े
हुबली में न्यू कॉटन मार्केट में हर तरफ पानी ही पानी। संगरूर में भारी बारिश से आंदोलन कर रहे किसान भी प्रभावित, कई टेंट पानी से खराब। मुरादाबाद में दर्जनों गांव पानी ही पानी, खेतों में भरा कई फुट तक पानी, फसलें तबाह। गुवाहाटी में 2 दिन से हो रही है बारिश, निचले इलाकों में पानी भर गया। असम के धेमाजी में बाढ़ की वजह से 200 परिवार बेघर, प्रशासन ने इंतजाम किया। यूपी के नोएडा में हुई मूसलाधार बारिश, आवाजाही में परेशानी। अकोला में बादल फटने के बाद से पानी ने बरपाया कहर, एक गांव पानी में डूबा। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का किया उद्घाटन, रक्षा सूत्रों से बंधे शिवलिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हुए लोग। महाकाल लोक के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भ्रमण, इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। उज्जैन के महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित, कहा आजादी के अमृतकाल में मिली गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। महाकाल नगरी की भव्यता का प्रधानमंत्री ने किया जिक्र, कहा उज्जैन भारत की भव्यता के नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। पीएम मोदी ने महाकाल की नगरी को बताया प्रलय के प्रहार से भी मुक्त, कहा महाकाल काल की रेखाओं को भी मिटा देते हैं। हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के साथ प्रधानमंत्री ने शुरू किया भाषण, भारी भीड़ में लोग थे, ये जयकारे लगे। उद्घाटन के मौके पर रोशनी से जगमगाया महाकाल कॉरिडोर, फाउंटेन के बीच में देखा कॉरिडोर का अद्भुत नजारा। महादेव के मनन में है मगन सगरी, माहर सिद्धि पीठ कालिका विराजे शिव शिव जापे। पालघर में साधुओं की हत्या का मामला, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच को तैयार। पालघर मामले में बीजेपी ने किया सरकार के फैसले का स्वागत, बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि साधुओं के परिजनों को न्याय दिलाकर रहेगी शिंदे फडणवीस सरकार। अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत मामले में दखल देने से इनकार। हिमाचल चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने दिखाई ताकत, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के आधा दर्जन नेता, कई और नेताओं के पाला बदलने की चर्चाएं। 3 दिन के दौरे के बाद से कल गुजरात का दौरा। मुख्य सूचना आयुक्त ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र, कहा आरटीआई एक्ट को ठीक से लागू नहीं कर रही दिल्ली सरकार। पूरी यूनिवर्सिटी में बढ़ाई गई फीस, विरोध में उतरे छात्र। तलवार ढाल निशान मिलने पर शिंदे गुट में खुशी, चंद्रपुर में जश्न मनाया गया। असम में मना बोंगाईगांव जिला दिवस, रैली और फूड फेस्टिवल समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली में करवा चौथ से पहले रौनक, मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं का तांता। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां, कमिश्नर ने समीक्षा बैठक ली। गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज, कहा बिना पेंदे के लोटे की तरह है गुढ़ा। प्रयागराज में भी बढ़ रहे डेंगू के केसेस, अस्पतालों में लगातार आ रहे हैं केसेस। मुंबई में बालिका दिवस का मन रहा है जश्न, कई इमारतों में सजावट देखी गई। पंच में सेना की अनूठी पहल, लोगों के लिए आयोजित किया फ्री मेडिकल कैंप। नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में मनाया गया 6वां दीक्षांत समारोह, 3000 से ज्यादा छात्रों को प्रदान की गई डिग्री। पटना में युवक के पेट से निकला एक छोटा ग्लास देकर डॉक्टर भी हैरान। पटना में पुलिस ने चौक थाना इलाके से फर्जीवाड़ा और रंगदारी वसूलने वाले युवक को पकड़ा। 39 साल में एक शख्स ने जमा किए 5 ज्योतिर्लिंग के 5 लाख डाक टिकट, बाकी ज्योतिर्लिंगों पर भी टिकट जारी करने की मांग।